राम राम दोस्तों ये वो 20 गाड़ियां हैं जिसको ना तो ईयर एंड का डिस्काउंट लालच बिकवा पाया और ना ही प्राइस कट करने के बाद बिक पाती है, जिनको इस दिसंबर खरीदार नहीं मिले और इन्होंने लीस्ट सेलिंग गाड़ियों में अपना नाम लिखवा लिया। तो 20th पोजीशन पर आई है क्या की साइरोस, जिसकी दिसंबर महीने में 1116 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी जब लॉन्च की गई थी हर जगह साइरोस ऐसी है, साइरोस वैसी है, साइरोस इसको टक्कर देगी, ये तो मिनी डिफेंडर है। इतना हल्ला बोला गया कि जब गाड़ी रोड पर आई और लोगों ने इसको करीब से देखा, गाड़ी लेने का भूत ही उतर गया। जिसके बाद लोगों की नजर में वैगनार के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। दिवाली में मिलने वाली पतीसे के डब्बे जैसा इसका लुक बस सुनने में ही अच्छा लगता है, बाकी तो डब्बा खोलते ही मुंह से गाली निकल जाती है। जिसका डब्बा डिजाइन इसकी बिक्री का डब्बा गोल कर गया और रही सही कसर पूरी कर दी इसके प्राइस ने, जिसको डिजाइन वाइज यूनिक लुक देने के बाद भी कंपनी का हाल कांधा बेचते हुए नाना पाटेकर जैसा नजर आता है। मतलब इस गाड़ी को कंपनी ने ओवर कॉन्फिडेंट ले लिया और जरूरत से ज्यादा ग्लास से भर दिया, जो लोगों को उतना पसंद नहीं आया। इसके बाद 19th पोजीशन पर आई है टाटा की कर्व, जिसकी दिसंबर में 1104 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी भी एकदम नया कॉन्सेप्ट है जो गाड़ियों की भीड़ में ज्यादा नहीं जमा, जिसको देखकर लगा कि चांद पर चलने वाली गाड़ी को इस गोला पर गलती से लॉन्च कर दिया। मतलब गाड़ी का ना तो आधार कार्ड गाड़ियों से लिंक हो पाया और ना ही टाटा की फैमिली आईडी से मैच हो पा रही। फिर कब तक राशन कार्ड बचा रहता, एक ना एक दिन तो कटना ही था। कुल मिला के ये जो अजीबो गरीब शकल का नमूना बनाया गया वो कामयाब नहीं हुआ, तभी तो इसको खरीदने की डेयरिंग सब नहीं कर पाते। इसके बाद 18th पोजीशंस पर आती है स्कोडा की कुशाक, जिसकी दिसंबर में 958 यूनिट्स बिकी है, जो एक प्रीमियम क्वालिटी की कार नहीं बल्कि वो डायमंड है जिसकी परख सिर्फ पैसे वाले को होती है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए ये गाड़ी वो अंगूर है जो पहले भी खट्टे हैं तो किसमिस बनने के बाद भी खट्टे हैं। तभी तो एक बेहतरीन गाड़ी होकर भी ये लीस्ट सेलिंग गाड़ियों में काउंट होती है, जिसको ना तो मिडिल क्लास फैमिली खरीद रही है और ना ही पैसे वालों से प्रायोरिटी मिल रही है। इसके बाद 17th पोजीशंस पर आती है होंडा की सिटी, जिसकी दिसंबर में 943 यूनिट्स बिकी है। जब से सेडान गाड़ियों से लोगों का 36 का आंकड़ा हुआ है, कितनी भी प्रीमियम सेडान ही क्यों ना हो, उसका स्वच्छ भारत अभियान हो गया है। तभी तो किसी टाइम रोड पर ड्रिफ्ट मारने वाली इस गाड़ी का आज अब्बा डब्बा जब्बा हुआ पड़ा है, क्योंकि जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है अब लोगों को उस प्राइस में ज्यादा सुंदर और हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों के विकल्प मिल जाते हैं। फिर कोई ऐसी गाड़ी में बैठना क्यों पसंद करेगा जिसमें बैठने के बाद तशरीफ को पाताल लोक से बराबर अर्थ मिलता रहे और छोटे से छोटा इंसान भी खली नजर आए। इसके बाद 16th पोजीशंस पर आई है सिट्रोन की C3, जिसकी दिसंबर में 886 यूनिट्स बिकी है, जो अच्छी गाड़ी होके भी ब्रांड इमेज का बोझ ढो रही है, जिनकी ना तो बजट सेगमेंट की गाड़ी बिक पाती है और ना ही ओवर प्राइस्ड गाड़ियों को कोई देखता है, क्योंकि ना तो गाड़ी को बनाने वाले ट्रस्टेड माने गए और ना ही इसके सर्विस सेंटर इजीली मिल पाते हैं। तभी तो सामाजिक तौर पर ये गाड़ी इंडिया के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो व्यवहारिक तौर पर भी इसका नेटवर्क टावर के नीचे भी नेटवर्क नहीं पकड़ पाता। इसके बाद 15th पोजीशन पर आई है टाटा की टिगोर, जिसकी दिसंबर में 775 यूनिट्स बिकी है। जितनी इज्जत टाटा की बाकी गाड़ियों ने कमाई है, इस गाड़ी ने लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। जिसको सेडान गाड़ी के चलते ही खरीदार मिलना मुश्किल है, तो ऊपर से गाड़ी को अपडेट भी नहीं किया गया, जिसके इंटीरियर में तो भर भर के अपडेट दिए गए, लेकिन जब बात थोबड़े की आई तो फुल स्टॉप लग गया। जो गाड़ी ना होकर डीजे पर बजने वाला वो सॉन्ग है जो खुद डीजे वाले को समझ नहीं आता, जिसका इंटीरियर किसी और फैमिली का तो बाहर से किसी दूसरी फैमिली की नजर आती है। एक तरफ तो टाटा वाले नई नई गाड़ियों का भंडारा किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टिगोर जैसी गाड़ियों का फास्ट करवाया हुआ है। इसके बाद 14th पोजीशन पर आई है स्कोडा सलाविया, जिसकी दिसंबर में 711 यूनिट्स बिकी है, जो ड्राइविंग कंफर्ट में बेस्ट है, लेकिन जहां फीचर्स बताने की बारी आती है वहां ये कल्टी हो जाती है। इसको खरीदने से पहले जब लोग गूगल पर गाड़ी की सर्विस कॉस्ट सर्च करते हैं तो अंबानी वंबानी समझ के मैट्रिमोनियल साइट से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लोगों का जवाब होता है जिंदा रहेंगे तो गाड़ी हजारों है,
मतलब गाड़ी में कंपटीशन को देखते हुए वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ और 360 कैमरा व्यू जैसे फीचर्स मिसिंग है, तो कुछ लोगों को ये प्राइस में भी नहीं जमी और मेंटेनेंस में भी। इसके बाद 13th पोजीशन पर आई है हुंडई की अल्कजार, जिसकी दिसंबर में 579 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी कहने को 7 सीटर जरूर है, लेकिन 7 लोग भी लेके एक्साइटेड नहीं होते। जिसका साइज बड़ा है तो प्राइस भी बड़ा है, जो ना तो प्रॉपर एसयूवी बनी और ना ही फैमिली वैन, कहीं बीच में ही कंफ्यूज हो जाती है। वैसे अल्कजार बुरी गाड़ी नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको क्रेटा प्रो मैक्स समझने की गलती कर दी, जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। वही जितना गाड़ी का नाम रॉयल है, उतना ही मिडिल क्लास फील होती है। इसके बाद 12th पोजीशंस पर आती है मारुति की इन्विक्टो, जिसकी दिसंबर में 514 यूनिट्स बिकी है। मारुति और टोयोटा के साझा प्रयास से निकली ये गाड़ी मारुति वाले नहीं बेच पा रहे हैं, लेकिन टोयोटा वाले मारुति की गाड़ियों से तगड़ा धन छाप रहे हैं, क्योंकि इतनी कॉस्टली गाड़ी होकर भी मारुति वाली फीलिंग नहीं जाती, जिसका नाम ही बड़ा है लेकिन खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जबकि थोड़े पैसे और डाल के तो इनोवा भी आ जाती है, जिसको देखकर कोई भी बोल सकता है कि मारुति का बैज, टोयोटा का स्वैग और कंफ्यूजन ढेर सारी। इसके बाद 11th पोजीशंस पर आती है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी दिसंबर में 453 यूनिट्स बिकी है। आमतौर पर यह गाड़ी इस लिस्ट में नहीं रहती, बट विंटर वेकेशन चल रहे हैं तो थोड़ा टहलने आ गई। तभी तो कितना भी खराब समय ही क्यों ना रहा हो, ये इतनी कम कभी नहीं बिकी, क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, तो लोगों ने इस गाड़ी के फेसलिफ्ट पर ज्यादा भरोसा दिखाया, जिसमें इतने फीचर्स दिए जाते हैं कि कभी कभी गाड़ी ओनर को लगता है बस अपन ही भगवान है। इसके बाद 10th पोजीशन पर आई है हुंडई की वरना, जिसकी दिसंबर में 406 यूनिट्स बिकी है। हुंडई वरना एक ऐसी गाड़ी है जो दिल से स्पोर्टी है, घर से फैमिली कार है और पेट्रोल पंप पर परमानेंट कस्टमर, क्योंकि जब से इसको डीजल की जगह सिर्फ पेट्रोल में किया गया है, पेट्रोल पंप वालों की चांदी कर रही है, जो बस दुल्हे की बुकिंग तक ही सिमट कर रह गई है। बट जब से लोगों ने नीले ड्रम वाली फिल्म देखी है, शादी एक जुआ और वरना गाड़ी काली नागिन लगने लगी है, इसलिए दुल्हे के लिए बुक की जाने वाली ये गाड़ी भी अब डराने लगी है। इसके बाद 9वीं पोजीशन पर आती है रेनो की क्विड, जिसकी दिसंबर में 369 यूनिट्स बिकी है। कमाल की बात है कि कम कीमत में अच्छी लुक्स और बोल्ड दिखने वाली ये गाड़ी बिक्री में रूला देती है, जिसमें कम प्राइस में मिलने वाला बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी लालच का लॉलीपॉप नहीं बन पाता। क्विड एक ऐसी गाड़ी है जो पहली नजर में आपसे झूठ बोलती है। दूर से देखो तो लगता है जैसे कोई मिनी एसयूवी आ रही हो, हाई बोनेट, मस्कुलर लुक, रूफ रेल्स, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही पास जाओगे एसयूवी और हैचबैक की नाजायज औलाद सी लगती है, जिससे रिश्तेदारी बनाना काफी टफ होता जा रहा है। इसके बाद 8th पोजीशंस पर आती है टोयोटा की हाइलक्स, जिसकी दिसंबर महीने में 232 यूनिट्स बिकी है। ऊंचा बोनट, चौड़ी बॉडी, खुला कार्गो बेड, सब कुछ ऐसा है जैसे किसी ने ट्रैक्टर और एसयूवी को जिम भेज दिया हो। रोड पर लोग देखते हैं, फोटो लेते हैं और फिर बोलते हैं क्या इसमें सामान भी ढो सकते हैं, जो गाड़ी और लगेज गाड़ी के बीच कहीं खो सी गई है। लेकिन जिस प्राइस में ये आती है, टोयोटा के लिए ये सेल्स फिगर उतने भी बुरे नहीं दिखते। इसके बाद 7th पोजीशंस पर आई है सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस, जिसकी दिसंबर में 167 यूनिट्स बिकी है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो शोरूम में खड़ी खड़ी पूरा दिन ग्राहक के इंतजार में निकाल देती है, लेकिन मजाल है जिसने इसको एक बार देखा वो दोबारा लौट के आया हो। सिट्रोन की गाड़ियों पर ना तो नाम सही से जम पाता है और ना ही दाम। जिनके 9 लाख वाले बेस मॉडल में भूखे मरने वाली फीलिंग्स आती है, तो डिलक्स थाली के लिए 15 लाख देने के बाद भी पेट भरने की गारंटी नहीं। ऊपर से ना तो गाड़ी को बनाने वाले ट्रस्टेड माने गए और ना ही इसके सर्विस सेंटर, तभी तो ये गाड़ी इंडिया में सरवाइव नहीं कर पा रही। इसके बाद 6th पोजीशंस पर आई है जीप की कंपास, जिसकी दिसंबर में 140 यूनिट्स बिकी है। जिसके ना बिकने का रीजन है इसकी वो प्रेजेंस जो बरसों से अपडेट नहीं की गई। आज जहां फीचर्स लोडेड, गाड़ियों के बिकने की गारंटी नहीं, बासी मुंह के साथ ये कैसे झंडा गाड़ देगी, जिसका ना तो बाहरी लुक अट्रैक्टिव है और ना ही अंदर से अपीलिंग। जबकि प्राइस के हिसाब से भी लोगों को एक नजर नहीं भाती, क्योंकि जीप ब्रांड प्रीमियम गाड़ियों के लिए जाना जाता है, जो प्रीमियम लोगों की वजह से ही बिक पाती है। तभी ये लीस्ट सेलिंग में दिखती है, क्योंकि आधे से ज्यादा इंडिया तो BPL कार्ड के भरोसे जी रहा है। कंपास का लुक प्रीमियम है, ड्राइव सॉलिड है, बट प्राइस देखकर ग्राहक का दिल बोलता है
इतने में तो फॉर्च्यूनर का सपना शुरू हो जाता है। कंपास के साथ जी कर क्या करेंगे। इसके बाद 5th पोजीशंस पर आई है जीप की मेरिडियन, जिसकी दिसंबर में सिर्फ 116 यूनिट्स बिकी है। कंपास की तरह ही ये गाड़ी भी थोड़ी सीरियस लगती है, थोड़ी बोरिंग लगती है। जो कंपास के साथ 376 की धारा के तहत की गई बस कारीगरी लगती है, जो खुद तो डूबेगी ही, लेकिन कंपास को साथ लेके, जो कि कोई नई गाड़ी ना होकर कंपास को पीछे से काट छाट कर बनाई हुई जबरदस्ती की 7 सीटर है। बस यही रीजन है कि जिन फीचर्स की वजह से कंपास नहीं बिकती, मेरिडियन भी डिटो फीचर्स के साथ घर की शान नहीं बन पाती। इसके बाद 4th पोजीशंस पर आई है MG की एस्टर, जिसकी दिसंबर में 112 यूनिट्स बिकी है। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय कस्टमर को शोर पसंद है, उनको बड़ी ग्रिल, अट्रैक्टिव क्रोम और एग्रेसिव लुक ज्यादा पसंद आती है। लेकिन एस्टर डिसेंट है और डिसेंट चीज यहां जल्दी नोटिस नहीं होती, जो गाड़ियों में अच्छे फीचर्स देने के बाद भी लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरती, तो चाइनीज ब्रांड के चलते भी नहीं खरीदी जाती है। जबकि चाइना के प्रोडक्ट्स तो सस्ते होने की वजह से लोकल ब्रांड को मात देते हैं, लेकिन इसको ओवर प्राइस्ड होने की वजह से ग्राहक नहीं मिले, इसीलिए ये गाड़ी शोरूम में ज्यादा दिखती है और रोड पे कम। इसके बाद 3rd पोजीशंस पर आई है सिट्रोन की बसाट, जिसकी दिसंबर में 104 यूनिट्स बिकी है, जो एक ऐसा डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहा जो लोगों को समझ ही नहीं आया। बसाट को देखकर पहला सवाल ही यही आता है, क्या ये SUV है, कूपे है या कोई एक्सपेरिमेंट। और जहां भारतीय ग्राहक कंफ्यूज हो जाएं, वहां बुकिंग फार्म बंद हो जाता है। बस यही पर यह कंपनी मार खा जाती है, जो गाड़ियों में क्वालिटी मेंटेन करने में पीछे रह जाती है। सच बोलो तो बसाट चलने में आरामदायक है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, रोड के गड्ढे शांति से झेल लेती है। बट दिक्कत ये है कि जो लोग पहले ब्रोशर देख लेते हैं, वो टेस्ट ड्राइव बिना ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 2nd पोजीशंस पर आई है महिंद्रा की मराजो, जिसकी दिसंबर महीने में सिर्फ 80 यूनिट्स ही बिकी है। बरसों से अपडेट के लिए तरसने वाली इस गाड़ी की इतनी बेइज्जती हुई है कि अब तो इसको इन सब की आदत हो गई है, जिसको ना जाने कब से पुरानी प्रेजेंस के साथ बेचा जा रहा है। मतलब एक प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट होती है, इसकी वो एक्सपायरी बनी ही नहीं। वैसे गाड़ी की लुक एंड प्रेजेंस को छोड़ दो तो बेस्ट इन सेगमेंट गाड़ी है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर तो गाड़ी खरीदी नहीं जा सकती। इसके बाद 1st पोजीशन पर सबसे कम बिकने वाली गाड़ी बन जाती है MG की ग्लोस्टर, जिसकी दिसंबर महीने में 0 भी नहीं टूट पाई, जो कि प्रीमियम रेंज में लॉन्च होने वाली वो अभागी गाड़ी रही है, जो अपने आप ही फॉर्च्यूनर के मुकाबले में आ गई है। चाइनीज ओरिजिन कंपनी की ये इस लिस्ट में तीसरी गाड़ी है जो बिक्री में झंडे नहीं गाड़ पाती। अगर इस कंपनी को अपनी गाड़ी बेचना है तो वही काम करे जो इनको अच्छे से आता है, चीप प्राइस में अच्छे विकल्प देना। सो ये थी दिसंबर महीने की कम बिकने वाली वो 20 गाड़ियां जो कम बिकने की वजह से ट्रस्टेड नहीं मानी जाती। तो आपको आज की ये रोचक जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड और रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।